पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, प्रांगला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये होगी पंडोह और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। अगला प्रश्न है, संगौली की संधि जो 1815 ईस्वी में हुई थी, अंग्रेज तथा डैश के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। तो बताना है ये अंग्रेज़ों और किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज़ों और गुरखाओं के मध्य। तो यहाँ से आपको प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो संगौली की संधि हुई थी तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 को। आपको ये डेट याद रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1815 में अंग्रेज़ों और गुरखाओं के मध्य कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी संगौली की संधि। तो आपको इस तरह के तथ्य याद रखने हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार के घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आगे प्रश्न है, बहादुरगढ़ किला बिलासपुर जिला के किस राजा का ग्रीष्मकालीन महल था? तो ये था विजय चंद्र का। तो यहाँ से भी प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बहादुरगढ़ किला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा बिलासपुर में। और प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो बहादुरगढ़ किला बिलासपुर में स्थित है किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विजय चंद्र के द्वारा। इस प्रकार के तथ्य भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है, तारीख़-ए-रियासत सिरमौर किताब किसने लिखी थी? तो जो ये किताब है तो इसे लिखा गया था रणजौर सिंह के द्वारा। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में निट या एनआईटी स्थित है? तो ये है हमीरपुर में। डी सही विकल्प होगा। आगे प्रश्न है, आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है शिमला में। जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है तो ये है शिमला में स्थित। अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो पहाड़ी भाषा की लिपि होगी टांकरी। सी सही विकल्प होगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान किया गया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ के साथ साथ सभी वीडियोस के लिंक प्रदान किए जाते हैं। आपको सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलता है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़ें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, महाराज रणजीत सिंह ने किसकी यात्रा की थी? तो विकल्प में है भरमौर, ज्वालामुखी, कोटगढ़ या केलोंग। तो सही विकल्प होगा ज्वालामुखी में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, चेनाब नदी का स्रोत क्या है? तो ये है बारालाचा दर्रा। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, रेणुका किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये होगी परशुराम के साथ। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, की दर्रा किस जिले में स्थित है? जो शिपी की दर्रा है यह है किन्नौर में स्थित। बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक है ये लिखी गई है एम.एस. रंधावा के द्वारा। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न होगा, हिमालय प्रदेश के किस जिले में किल्लर है? तो ये होगा चंबा में स्थित। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे ये डॉक्टर वाई.एस. परमार और इनका संबंध है सिरमौर जिले से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जो डॉक्टर वाई.एस. परमार थे तो इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? तो ये थे सिरमौर से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है?
तो ये है विकल्प सी 55,673 वर्ग किलोमीटर। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं? तो सही विकल्प होगा सी 3। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो वे हैं 4। और विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती हैं, तो वे हैं 68। तो इस प्रकार आपको 3, 4 और 68 सीटें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं 54। तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो ये हैं 3। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है या क्या है? तो यह जाजुराना या इंग्लिश में बोला जाए तो पश्चिमी ट्रेगोपान। जाजुराना या पश्चिमी ट्रेगोपान आपको याद रखना है। विकल्प में कई बार पूर्वी ट्रेगोपान भी दिया जाता है, आपको इसे नहीं चुनना है। सही होगा पश्चिमी ट्रेगोपान। अगला प्रश्न है 56। हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है? तो ये होंगी शिमला और धर्मशाला, दोनों विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न होगा 57। तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो ये हैं 12। अगला प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न में है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है? तो ये होगा विकल्प बी कांगड़ा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो होगा लाहौल एंड स्पीति। और सबसे छोटा भी पूछा जाता है तो वो होगा हमीरपुर। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ए सही विकल्प होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं 61-60। तो प्रश्न में पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो ये है विकल्प ए 972। अगला प्रश्न है 61। तो प्रश्न में पूछा गया है रावी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है या रावी नदी का उद्भव होता है? तो ये होता है बड़ा बंगाल से। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है? तो जो रेणुका झील स्थित होगी तो ये होगी सिरमौर में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो महाराणा प्रताप सागर है ये होगा कांगड़ा में स्थित। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा बांध स्थित है? तो जो चमेरा बांध है तो ये है चंबा में स्थित। तो आपको इसे याद करने की ट्रिक बता दूं, च और च मतलब चमेरा बांध और चंबा, ये दोनों के जो प्रारंभिक शब्द हैं च, इनसे आप इन्हें याद रख सकते हो। च से चमेरा और च से चंबा। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कंदरौर पुल है? तो जो ये कंदरौर पुल है तो ये है बिलासपुर में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस त्योहार के लिए सुजानपुर टिहरा प्रसिद्ध है? तो जो सुजानपुर टिहरा है तो ये होगा होली के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है 67। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ त्योहारों के बारे में बता देता हूँ। जैसे सुजानपुर टिहरा होली के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू प्रसिद्ध होगा शिवरात्रि के लिए। और अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो मंडी है, मंडी किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो मंडी होगी शिवरात्रि के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं किस स्थान पर प्रसिद्ध मालबारी मेला लगता है? तो जो ये मेला लगता है तो ये लगता है बिलासपुर में। ए सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न है, तो प्रश्न में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान होगा तो ये होगा लाहौल एंड स्पीति का स्पीति स्थान। यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान है। हाँ दोस्तों, बता दूं, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाने की स्पीड धीरे लग रही है तो आप इसे, जो यहाँ पर ऊपर 3 बटन दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ से अपनी प्लेबैक स्पीड को ज़्यादा कर सकते हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, किस साल हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। तो जो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। तो सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 70। तो प्रश्न है, मनाली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है ब्यास नदी के किनारे स्थित। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी विद्यार्थी का कल JOIT का एग्ज़ाम है तो उन्हें परीक्षा में बिल्कुल आसानी से पेपर देना है। अपना दिमाग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, फालतू की बात बिल्कुल नहीं सोचनी है, आराम से परीक्षा देनी है। क्योंकि जिन भी विद्यार्थी ने मेहनत की है उन्हें अपना दिमाग इधर उधर की बातों में सोचने पर बिल्कुल नहीं लगाना है, अपने परीक्षा पर ही ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं पर परीक्षा के समय मन अपना इधर उधर भटका देते हैं और परीक्षा गलत कर बैठते हैं। इसलिए आपको कल बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं सोचनी है। अपनी जितनी भी मूल्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें अपने साथ रखना है और परीक्षा को बिल्कुल ही सरलता से देना है। तो कल जिन भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उन्हें ऑल दी बेस्ट, परीक्षा को बहुत आसानी से दें और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाको झील स्थित है। तो ये जो झील स्थित होगी तो ये होगी किन्नौर में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 72। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक कहाँ पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है गुम्मा और द्रंग में। ए सही विकल्प होगा। जो गुम्मा है ये स्थित है मंडी जिले में। अगला प्रश्न है, तो जो ये बता दूं, यहाँ पर जो सेंधा नमक होता है ये समुद्री नमक के समान नहीं अलग होता है। ये मिट्टी की, पत्थर की बड़ी बड़ी सुरंगों में पाया जाता है, इसलिए इसे कई बार पत्थर का नमक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है 73। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वान नदी बहती है। तो ये बहती है ऊना में। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 74। तो प्रश्न में पूछा गया है, शिल्ली वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये है सोलन में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 75। भेड़ प्रजनन फार्म स्थित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित नहीं है, तो वो स्थान है नौणी। तो जो भेड़ प्रजनन स्थान है वे हैं तार, सरोल और ज्यूरी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम उद्योग केंद्र स्थित है। तो ये है किन्नौर में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडो बांध स्थित है। तो ये है मंडी में स्थित। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस साल में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 2008 में। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है। तो ये है बिलासपुर में स्थित। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किन क्षेत्रों में झूरी गीत प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं सिरमौर और महासू दोनों में। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फुल्लीच को। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो ये थे विकल्प ए
जयवंत राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्णों का समूह अन्य से अलग है? तो यहाँ पर विकल्प होगा डी, आर टी डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड कब स्थापित किया गया था? तो जो होमगार्ड को स्थापित किया गया था तो ये किया गया था 1962 में। तो सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, संसार चंद किस पूर्व रियासत राज्य का शासक था? तो ये जो संसार चंद थे ये थे कांगड़ा के शासक। अगला प्रश्न है 165। तो प्रश्न में पूछा गया है, भूतनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है मंडी जिले में स्थित। अगला प्रश्न है 166। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये है सुजानपुर के टीरा में। अगला प्रश्न है, 84 मंदिरों वाला स्थान कौन सा है? तो ये है चंबा का भरमौर। चंबा का भरमौर 84 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है तो ये है कांगड़ा के अंद्रेटा में। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये होगा सतलुज नदी के किनारे स्थित। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 170। तो प्रश्न में पूछा गया है, नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये है कुल्लू के मनाली में स्थित। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा शिमला। बाकी बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा ये शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल रेंज धौलाधर किस जिले में सर्वाधिक आती है? तो जो धौलाधर रेंज है तो ये आती है कांगड़ा में सर्वाधिक। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 133। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं? तो ये आएंगे लाहौल स्पीति और किन्नौर। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 134। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? तो ये होगी करेरी। बाकी घड़ासरू, लामा और खजियार ये तीनों जिले चंबा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है 135। पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो जो ये पब्बर नदी है ये यमुना की सहायक नदी और ये बहती है शिमला जिले से। अगला प्रश्न है 136। गर्म जल का सोता झरना मणिकर्ण किस जिले में स्थित है? तो जो ये मणिकर्ण है जो गर्म जल के सोते के लिए प्रसिद्ध है तो ये है कुल्लू में, जिला कुल्लू में ये स्थित है। अगला प्रश्न है 137। अंगूरों की भूमि रीवा किस जिले में स्थित है? तो जो ये रीवा है ये है किन्नौर में स्थित। प्रश्न कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंगूरों की भूमि के तौर पर किस जिले को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किन्नौर को। अगर स्थान विशेष के बारे में पूछा जाए कि अंगूरों की भूमि किस स्थान को कहा जाता है तो ये कहा जाता है रीवा को। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 138। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह का योगदान किस प्रकार का रहा? तो इनका योगदान रहा था, इन्होंने पूर्ण रूप से ब्रिटिशों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी राजा हमीरचंद के द्वारा। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है,
सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बीरबल को। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो अकबर के द्वारा कांगड़ा का जागीरदार बीरबल को कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1572 में। तो आपको ये सब प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न छिपे होते हैं। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न है, सन 1939 में शिमला में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पद्मदेव सिंह। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमालय रियासती प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे तो वे थे पद्मदेव। अगला प्रश्न है, पझौता आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इस किसका विस्तारण था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि जो पझौता आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न है, गुज्जर हैं मुख्यतः, बताना है कि गुज्जरों की जाति क्या है? तो ये होते हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो डी सही विकल्प होगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों गुज्जर होते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों के लिए या केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डेचांग। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न है 145। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली हिमाचल प्रदेश से नहीं पाई जाती या हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं रखती है? तो ये होगी मथुरा शैली। बाकी जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं शैली, वे होंगी खस या खास, इंडो आर्य, इंडो तिब्बती। ये तीनों शैलियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, अवधारणा किस में दी गई है? तो जो ये अवधारणा दी गई है, तो ये दी गई है ब्रह्म सूत्रों में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के 6 मत सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से ये कोई नहीं होगा, तो डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 151। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है? तो ये होगा शिमला। बाकी किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति ये तीनों अल्पाइन जोन में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है 152। तो प्रश्न में पूछा गया है, इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो बताना है कि किस स्थान के समीप हिमाचल प्रदेश को यमुना नदी छोड़ती है? तो ये होगा ताजेवाला। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 153। जलोरी दर्रा स्थित है। तो बताना है कि जलोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है कुल्लू में स्थित। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 154। हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये है रामपुर के सर्राहन में। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 155। निम्नलिखित में से कल्लूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो ये था ज्ञानचंद। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न के उत्तर आपको बताए जा रहे हैं, ये सभी ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो आप हमें बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 156। तो प्रश्न में पूछा गया है, ईस्वी 1405 में गुल्लेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिचंद के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गुल्लेर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये की थी 1405 में। अगला प्रश्न है 157। तो प्रश्न में पूछा गया है,
निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो सही विकल्प होगा सेंच। तो जो कुल्लू राज्य की राजधानी रही है उनमें है सुल्तानपुर, नगर, जगतसुख। अगला प्रश्न है 158। तो प्रश्न में पूछा गया है कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो ये की थी विकल्प ए सूबेदार भीम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है 159। तो प्रश्न में पूछा गया है मंडी में दमदमा महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था विकल्प ए राजा सूरजसेन के द्वारा। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो दमदमा महल है कहाँ पर स्थित है? तो ये है मंडी में स्थित। अगला प्रश्न है 160। तो प्रश्न में पूछा गया है पंगबाला हैं, तो बताना है कि पंगबाला कैसे हैं? तो ये हैं एक विवाही, तो ये सिर्फ एक विवाह करते हैं। अगला प्रश्न है 161। तो प्रश्न में पूछा गया है रोरिच आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो जो ये रोरिच आर्ट गैलरी है तो ये होगी नगर में स्थित। नगर है कुल्लू जिले में स्थित। अगला प्रश्न, हाँ यहाँ से बता दूं, जो रोरिच थे तो ये थे रूस से संबंधित। प्रश्न ये भी कई बार पूछा जाते हैं कि जो रोरिच थे तो यहाँ ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे रूस से संबंध, और ये रूस से भारत में आकर नगर में रहने लगे थे। अगला प्रश्न है 162। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म स्थित है। तो बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित होगा जिला मंडी के दादोर में। तो ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।